आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 14। विषय क्या है? प्रशांत की बहादुरी। मतलब ये लड़का है प्रशांत, उसकी बहादुरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उसकी बहादुरी कैसी थी। ठीक है। कड़ाके की ठंड थी और अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा, वातावरण में कोहरा कोहरा अपना स्थान ग्रहण करता जा रहा था। गांव के किसी कोने में किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज यदा कदा सुनाई पड़ जाती थी। गहन अंधकार में केवल कालिमा के ही दर्शन होते थे। बिस्तरों में दुबके लोग नींद में बेसुध थे। अचानक छत पर किसी के कूदने की आवाज आई। आहट पाकर प्रशांत की आंख खुल गई। उसे छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने बगल की चारपाई पर लेटे अपने बड़े भाई हर्ष को जगाया। क्या है? मतलब ये भाई ने कहा, क्या है? आलस भरे आलस भरे स्वर में बोला हर्ष। प्रशांत ने कहा, भैया, मुझे लगता है छत पर डाकू है। क्या? हर्ष के मुंह से शब्द निकला और वह तुरंत उठकर बैठ गया। तब तक प्रशांत ने टॉर्च जला ली थी। उसने अपने घोड़े सॉरी उसने अपनी घड़ी पर रोशनी फेंकी। रात के 2 बजे थे। उन्हें धीमे स्वर में बातें करने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। पिताजी शहर गए हुए थे। इसी अवसर का लाभ उठाकर लाभ डाकुओं ने उठाया। दोनों बालक दूसरी मंजिल पर बने कमरे में सोए थे। माँ व दादी नीचे के कमरे में थी। दोनों बालक सहमे हुए थे। सीढ़ियों से उतरते हुए डाकुओं के पैर उन्हें अपने सीने पर चलते अनुभव हो रहे थे। किसी ने उनके कमरे का बाहर से कुंडा बंद कर दिया। अब वे नीचे की मंजिल की ओर उतरने लगे। भैया, तुम यहीं रुको, किसी तरह इन्हें संभालना। मैं थाने जाकर पुलिस को खबर करता हूँ, प्रशांत बोला। उसने खूंटी पर टंगी पिताजी की धोतियों की आपस में गांठ लगाई। चुपके से छज्जे वाला दरवाजा खोला और धोती का छोड़ छज्जे के रेलिंग से बांधकर वह नीचे गली में उतर गया। नीचे के कमरों में डाकू दरवाजा तोड़ने में लगे थे। एक डाकू ऊपर छत पर टहल रहा था। प्रशांत के निकल भागने का किसी को पता ना चला। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था पुलिस स्टेशन। प्रशांत बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में प्रशांत वहां पहुंच गया। उसका सांस फूल रहा था। कौन है? क्या बात है? पहले पहरे पर खड़े सिपाही ने पूछा। प्रशांत ने अपनी फूलती सांस पर काबू पाते हुए जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। सिपाही उसे भीतर दरोगा के पास ले गया। दरोगा ने उसकी बात सुनते ही तुरंत जीप ले चलने को कहा। थोड़ी ही देर में प्रशांत का घर पुलिस द्वारा घेरा जा चुका था। अब गांव के लोग भी जाग चुके थे। उनके हाथों में लाठियां और भाले थे। लाठियां और भाले में होता है लोहे के लंबे रॉड जैसा पतला भाले थे। पुलिस ने डाकुओं को ललकारा। छत पर चढ़े डाकू ने अचानक फायर कर दिया। गोली दीवार पर लगी। तभी एक सिपाही की गोली डाकू की खोपड़ी में लगी। गोली लगते ही उसका सिर छज्जे की रेलिंग पर झूल गया। अब तो पुलिस मुख्य द्वार तोड़कर भीतर घुस गई। साथ में गांव वाले भी थे। डाकुओं ने
अधिक प्रतिरोध किया और पकड़े गए। उनसे किसी कमरे का दरवाजा टूटा ना था। 4 डाकू जीवित पकड़ लिए गए। 5वीं छत पर मरा पड़ा था। 5वां क्या, छत पर मरा, मतलब 5वां जो डाकू था वो क्या था, छत पर मरा पड़ा था। पुलिस और गांव वालों ने प्रशांत के साहस की जी भर कर प्रशंसा की। प्रशंसा में होता तारीफ। अगले दिन पिताजी शहर से लौटकर आए। उन्हें पता चला। सबसे प्रशांत के विषय में साहस भरी बातें सुनकर उनका माथा गर्व से ऊंचा हो गया। गर्व मीन्स प्राउड फील करना। शब्दार्थ: सन्नाटा, चुप्पी, आवाज ना होना, ग्रहण करना, फैलता जा रहा था, यदा कदा, कभी कभी, गहन, घना, कालिमा, काला रंग, बेशुद्ध, बहुत गहरी नींद में सोना, तुरंत, एकदम, अवसर, मौका, प्रतिरोध, बचने की कोशिश करना। इसीलिए हमें हमेशा निडर होना चाहिए, किसी चीज का डरना नहीं चाहिए, हमेशा कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। अगर निडर रहे, हमें अगर साहस भरा हो, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ विषय यहीं पर समाप्त होती है।